साल 2024 में हाईली एंटिसिपेटेड मूवी स्टाइलिश स्टार अल्लू अर्जुन स्टार पुष्पा 2 एक हॉलीवुड लेवल की मूवी होने वाली है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स इस मूवी का बजट अप्रॉक्स 500 करोड़ है और मूवी का शूटिंग पिछले एक साल से कंटिन्यूअसली चल रहा है। इंडिया के साथ दुनिया की अलग अलग देशों में भी, इंक्लूडिंग जापान, मलेशिया और चाइना में भी, जैसा कि वेयर इज पुष्पा वाले ग्लिम्स में बताया गया था। तो वही रिसेंट टाइम के रूमर्स के डॉट्स के साथ हम पुष्पा द राइज के हिस्ट्री को कनेक्ट करें तो जब ये पिक्चर 2021 में रिलीज होकर एक कॉमर्शियल सक्सेस अचीव कर लिया था, तब इस मूवी के डायरेक्टर इवन अल्लू अर्जुन ने भी खुद कहा था कि भाई पुष्पा द राइज पुष्पा के दुनिया का जस्ट एक इंट्रोडक्शन था, जबकि इसका असली कहानी पुष्पा द रूल में देखने को मिलेगा, जहां लाल चंदन का बिजनेस एक नेशनल इशू बन जाएगा, जिसके रिगार्डिंग मेकर्स ने मूवी का स्क्रिप्ट फाइनल भी कर लिया था। बट वो टाइम था साल 2022 अप्रैल के आसपास, जब थिएटर्स के अंदर केजीएफ चैप्टर 2 कोलार गोल्डफील्ड को एक नेशनल इशू बना के इंडिया के हर एक थिएटर्स में अपना रौला सेट कर रहा था। उस टाइम में केजीएफ के ऊपर रॉकी भाई का रूल ऑडियंस ने बहुत इंजॉय किया था। देन केजीएफ 2 मूवी का स्केल हम सब ने देखा है। मूवी में संजय दत्त एज अधीराई मेन इशू नहीं था, बल्कि दूसरी तरफ रॉकी भाई के साथ भारत की पीएम रमिका सेन का पॉलिटिकल वॉर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, जो लिटरली मूवी के स्केल को और भी ऊपर लेके गया था। और उस मूवी का सक्सेस आज हम सबको पता है 1200 करोड़। और मेरे अकॉर्डिंग केजीएफ 2 के इसी सक्सेस को पुष्पा 2 के मेकर्स उस टाइम में ऑब्जर्व कर रहे थे कि असल में एक मूवी का पार्ट 2 किस स्केल में बनना चाहिए एंड पार्ट 1 से पार्ट 2 किस लेवल पे बनना कंपलसरी है, तब जाके ऑडियंस को उस मूवी से एक नयापन मिलेगा। वैसे इसका सबसे बड़ा एग्जांपल 2017 की इंडस्ट्री स्टैंडर्ड मूवी बाहुबली 2 को हम मान सकते थे, पर वो एक पीरियोडिक कहानी था और केजीएफ 2 एक कॉमर्शियल कहानी है, जिस वजह से पुष्पा 2 के मेकर्स ने इस मूवी के सक्सेस के हर एक एंगल को गौर से ऑब्जर्व किया। देन उन्होंने डिसाइड किया कि हमने जो पुष्पा 2 का स्क्रिप्ट रेडी किया था वो इस जनरेशन की ऑडियंस को सेटिस्फाइड करने के लिए इनफ नहीं है। शायद उन्हें रियलाइज हो गया था कि वो जितना ही नेशनल लेवल पे पुष्पा के कहानी को एक्सप्लोर करे वो काफी नहीं है, जिस वजह से मेकर्स का पहला फोकस मूवी के बजट पर गया, उसको बढ़ाना पड़ेगा। देन स्टोरी को रिराइट करके पुष्पा के लाल चंदन के स्केल को ऊपर ले जाके इस मूवी को नेशनल से इंटरनेशनल लेवल पे बनाने का डिसीजन ले लिया, जहां मूवी में 500 करोड़ भी लग जाए तो भी दिक्कत नहीं, पर मूवी के क्वालिटी पे कोई भी असर नहीं आना चाहिए, जिस वजह से पिछले 1-1.5 साल से पुष्पा 2 के मेकर्स उस क्वालिटी को अचीव करने के पीछे लगे पड़े हैं, जहां डेफिनेटली मूवी के डायरेक्टर सुकुमार एंड मूवी का लीड एक्टर अल्लू अर्जुन का एफर्ट लिमिटलेस है। और मैं कंफर्म हूं मेकर्स की यही कॉन्फिडेंस उन्हें बॉलीवुड की बड़ी मूवी सिंघम अगेन के सामने लाके खड़ा कर दिया है कि जिसको आना है आ जाए, पुष्पा रूल करने आ रहा है 15 अगस्त 2024 में। तो भाई मैंने थोड़ा बहुत मसाला ऐड करके आपको समझा दिया कि पुष्पा 2 का ओवरऑल जर्नी क्या था एंड ये पिक्चर क्यों 2024 में इतना स्पेशल है। अब डिस्कस कर लेते हैं ये मूवी क्यों गारंटेड बहुत ही आसानी से वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे 1000 से 1200 करोड़ कमा लेगा विथ क्लास। आई रिपीट विथ क्लास। अब आपको जरूर लग रहा होगा कि अबे यार फेंकना बंद कर, पिछले साल डंकी सालार 500 करोड़ करने में कुत्ता बन गया और तू इधर 1000-1200 की बात कर रहा है। हाँ मैं कर रहा हूं क्योंकि पुष्पा 2 कोई एड़ा पिक्चर नहीं है कि हिंदी में सिर्फ 100 करोड़ कमा के बैठ जाएगी। ये वो पिक्चर है जिसने पार्ट 1 में लॉकडाउन के अंदर 50% ऑक्यूपेंसी के साथ हिंदी लैंग्वेज में 100 करोड़ कमाया था, स्पाइडरमैन नो वे होम जैसे मूवी के साथ क्लैश करने के बावजूद, जिसने वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पे बिलियन कमाया। विच मीन्स ऑडियंस ने इस मूवी को 2021 के दिसंबर में ढूंढ कर देखा है, वो भी लॉकडाउन के अंदर 50% थिएटिकल ऑक्यूपेंसी में। तो वही ऑब्वियस सी बात है ऑडियंस पार्ट 2 का नाम सुनते ही पहले हफ्ते दौड़ के आएंगे थिएटर्स में, वहीं पर तो हिंदी में 100 करोड़ बन जाएगा भाई साहब। हालांकि अल्लू अर्जुन तेलुगु स्टेट में प्रभास जैसे मैसिव स्टार नहीं है, पर आई गारंटी उनका गद्दी प्रभास के बाद ही आता है। तो वही 15 अगस्त के बाद साउथ में तो पुष्पा का रूल डेफिनेटली रहेगा, और हिंदी यानी नॉर्थ बेल्ट के बारे में तो मैंने पहले ही कह दिया। मैं लिख कर दे सकता हूं पिक्चर को प्रॉपर रिलीज मिला तो 55 से लेकर 60% बॉक्स ऑफिस बिजनेस हिंदी से हो जाएगा। देन ओवरसीज में पुष्पा का क्रेज सॉलिड है, यूएस से लेकर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट में पुष्पा का पॉपुलैरिटी बहुत सॉलिड है। वैसे भी इसका स्केल इंटरनेशनल है तो डेफिनेटली बाहर के ऑडियंस इससे बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट कर जाएंगे। तो तैयार रहना गुरु, थिएटर्स के अंदर केजीएफ 2 का क्रेज वापस आने वाला है, चाहे 15 अगस्त को सिंघम अगेन आ जाए या फिर कोई भी बॉलीवुड पिक्चर।
पुष्पा झुकेगा नहीं।